नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की कार्यवाही पेपरलेस होने जा रही है। योगी सरकार ने इस काम को भी मिशन के रूप में लिया है और अब विधानमंडल का जो बजट सत्र है वो विधान प्रणाली से होगा, यानी कि ई विधान प्रणाली से अब इस काम को किया जाएगा। बीते दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और ई विधान का शुभारंभ करते नजर आए, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों को टैबलेट से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी विधायकों को टैबलेट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी आज दी जाएगी। आज प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सीएम योगी विधायकों को संबोधित भी करेंगे। योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में नेता सदन बने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद में नेता सदन मनोनीत हुए हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की जगह ली है। मौजूदा वक्त में स्वतंत्र देव सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनने के बाद बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। योगी सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। बाद में विभाग बंटवारे में उन्हें जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी ने स्वतंत्र देव सिंह को विधान परिषद में नेता सदन बनाए जाने का प्रस्ताव सभापति मानवेंद्र सिंह को भेजा था, जिसे अनुमोदित करते हुए स्वतंत्र देव सिंह को नेता सदन बनाया गया है। आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। रिहाई के बाद आजम का जेल के बाहर शिवपाल सिंह यादव, उनके दोनों बेटों और तमाम समर्थकों ने स्वागत किया। सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर जलपान के बाद उनका काफिला रामपुर के लिए रवाना हो गया। रामपुर पहुंचते ही समर्थकों ने आजम पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। घर पर सुबह से ही आजम के समर्थक और मीडिया का जमावड़ा देखने को मिला था। शहर में आजम का जोरदार वेलकम हुआ है। वहीं रामपुर पहुंचने पर आजम खान ने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बड़े खुलासे किए। आजम खान ने कहा कि मुझ पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। मैंने करियर में कोई गलत काम नहीं किया। देखिए इस वक्त मेरे लिए बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस इसलिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि यह मेरे परिवार पर, मेरे लोगों पर हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे दायर किए हैं उनमें बस मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। मेरे अपने लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बस मालिक से दुआ है कि उन्हें सद्बुद्धि आए। नहीं, मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ। मैं खतावार मानता ही नहीं हूँ तो मैं माफ़ किस चीज़ के लिए करूँ। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। किसने कितना किया आपसे बेहतर कौन जान सकता है। वहीं दूसरी तरफ आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सपा नेता नरेश उत्तम ने कहा है कि आजम खान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके साथ जो भी अन्याय हुआ उसे अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने संसद और सड़कों पर उठाया। उन्हें जमानत मिलना न्याय की जीत है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम साहब जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके ऊपर जो भी अन्याय हुआ है उसको लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने समय समय पर सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आजम साहब को रिहा करने का आदेश दिया, उनकी जमानत दिया है। ये न्याय की जीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया है और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करती है। भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से सब लोग त्रसित हैं और आजम साहब की आज रिहाई हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देते हैं। इधर समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बैठक होगी। सपा प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे यह बैठक होगी। बैठक में सभी एसपी, विधायक और एमएलसी शामिल होंगे। शिवपाल और आजम खान के पहुंचने पर संशय बना हुआ है।
तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, सपा की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सपा प्रदेश कार्यालय में शाम 5 बजे ये बैठक होगी। शिवपाल और आजम खान के पहुंचने पर संशय बना हुआ है। बैठक में सभी एसपी, विधायक और एमएलसी शामिल होंगे। तो शिवपाल और आजम खान के पहुंचने पर अभी भी संशय बना हुआ है इस बैठक में। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सपा की। आपको बता दें कि आज ये बैठक शाम 5 बजे होगी और इस बैठक में आजम खान पहुंचेंगे कि नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं शिवपाल यादव पहुंचेंगे कि नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो आजम खान बाहर आ गए हैं। आजम खान की रिहाई के वक्त शिवपाल यादव वहां पर मौजूद थे। सपा की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है और कितने कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव और आजम खान इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, अब 23 तारीख को सदन की शुरुआत होने वाली है। इसी के चलते सभी विधायक इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और सही मायने में वो ट्रेनिंग लेने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। जो विधान की ट्रेनिंग लेनी है उनको, इस चलते वो सभी लोग यहाँ पर हैं और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए विधानमंडल की बैठक बुलाई है। खास बात है कि शिवपाल यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की बैठक में नहीं बुलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन पर तो सवाल सीधे खड़े होते हैं कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन आजम खान फिलहाल अभी हाल फिलहाल ही जेल से बाहर आए हैं, उनको लेकर भी सवाल है क्योंकि वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि आजम खान आज इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि अभी तक उन्होंने शपथ नहीं ली है विधानसभा में, और शपथ ले सकते हैं वो आज 2 से 3 दिन के अंदर वो भी शपथ ले सकते हो। शपथ लेने के बाद वो इसका हिस्सा होंगे। लेकिन वो माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से थोड़ी सी दूरी जरूर नजर आ रही है उनकी। अखिलेश यादव को लेकर भी चर्चा है कि वो आजम खान को से बात करने आज रामपुर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रामपुर जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करते हैं तो फिर हो सकता है कि शाम तक आजम खान भी आपको इस बैठक का हिस्सा बने नजर आए। लेकिन बहुत कम उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान इस बैठक में होंगे। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण जरूर मानी जा रही है क्योंकि सहयोगी दल है उनको भी बुलाया गया है, जिसमें जयंत चौधरी हैं और संजय निषाद है और ओम प्रकाश राजभर है। दूसरी बात है कि जो जयंत चौधरी हैं उनको लेकर भी चर्चा है कि राज्यसभा के टिकट पर उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। समाजवादी पार्टी अपने कोटे से उनको राज्यसभा भेजेगी। तो फिलहाल जयंत चौधरी भी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो आज माना जा रहा है कि उनके जो दल के नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और उनके जो विधायक है वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस बैठक में आखिर कौन कौन शामिल होता है। जी चलिए, इस पर नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। इधर फतेहपुर से बड़ी खबर है, खाकी वर्दी की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। घायल युवक को पुलिसकर्मियों ने घसीटकर बाहर निकाला। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए युवक गया था। जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर का ये वीडियो बताया जा रहा है। आखिर कारण क्या था इस युवक को घसीटकर निकालने का, फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो बर्बरता करती हुई नजर आई। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। खाकी वर्दी की बर्बरता का ये वीडियो सामने आया। जब भी किसी आरोपी को पुलिस पकड़ती है, अगर वो घायल है तो उसे इलाज करवाने पहले लेकर जाया जाता है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होती है और ये सब कुछ पुलिस कस्टडी में होता है। हालांकि ट्रॉमा सेंटर में ये युवक मौजूद था, घायल युवक यहाँ पर मौजूद था और उसे घसीट कर बाहर निकाला गया। भीम शंकर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भीम, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, पुलिस इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है इस घायल युवक के साथ? आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकती है कि ट्रॉमा सेंटर में घायल युवक को पुलिस कर्मियों द्वारा घसीट कर बाहर निकालते हुए वीडियो वायरल हुआ। हालांकि अभी इस पे जिला प्रशासन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें, ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए लाया गया था युवक, जिसको पुलिस बड़ी बर्बरता के साथ घसीटते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकती है फतेहपुर जनपद के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो घसीट रहे हैं, उसके साथ बर्बरता कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या था? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जवाब? क्या ये कोई अपराधी है, आरोपी है, या फिर एक सामान्य युवक है जो इलाज करवाने पहुंचा था वहां पे? ये एक सामान्य युवक है जिसका इलाज के लिए लाया गया था ट्रॉमा सेंटर, जहां पर इसको बर्बरता के साथ घसीटते हुए ले जा रहे हैं पुलिसकर्मी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। इंतजार करना होगा पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आते हैं। हालांकि पुलिस का इस तरह से बर्ताव ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से घायल युवक यहां पर इलाज के लिए पहुंचा था, उसे घसीट कर पुलिस बाहर निकालती नजर आई। तो आपने वीडियो देखा अभी, जैसे युवक के साथ बर्बरता की गई और उसके साथ मिसबिहेव यहां पर किया गया। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पर कार्रवाई करती है। तो तमाम यूपी की जो बड़ी खबरें हैं वो आप इस बुलेटिन में देख रहे हैं और हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि क्या है। और दूसरी तरफ चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। देहरादून से बड़ी खबर, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सीएम 12:30 में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से सीएम धामी संवाद करेंगे। तो दिल्ली पहुंचेंगे आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और आज 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। जो प्रवासी हैं उत्तराखंड के, उनसे बातचीत करेंगे। दोपहर 12:30 में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। तो जिस तरह से देखा जाए चंपावत उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है और ड्यूटी भी लग रही है। अब लगातार किरकिरी के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक्टिव नजर आ रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं करण माहरा, प्रीतम सिंह और भुवन कापड़ी भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं इससे पहले अगर हम करण माहरा की बात करें तो अलग अलग जगहों पर वो पहुंच रहे थे और लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे। चंपावत उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। नामांकन की प्रक्रिया भी हो गई है। कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में और 3 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस अब एक्टिव नजर आ रही है। अजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो अजीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अब चुनाव नजदीक है, रिजल्ट भी पास है और एक तरह से सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस भी पूरा दमखम दिखाने की कोशिश यहां पर कर रही है। बिल्कुल राष्ट्रीय अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो करण माहरा नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उनके लिए पहली बड़ी चुनौती होगी चंपावत का उपचुनाव। इसको लेकर वो लगातार मंथन कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से चंपावत में ही उन्होंने डेरा डाला है और अब निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी वहां पहुंच चुके हैं। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। तो जैसे जैसे मतदान को लेकर तारीखें नजदीक आ रही है, 31 मई को यहाँ पर मतदान होना है, तो उससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चंपावत पहुंचने लगे हैं। हरीश रावत की अगर बात की जाए तो वो भी चंपावत पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम किरकिरी के बाद कार्यक्रम भी यहां पर तय कर दिए गए हैं। कांग्रेसी नेताओं के बकायदा पीसीसी की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है चंपावत उपचुनाव को लेकर। और कैसे भी करके जो कांग्रेस प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उनको चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार को कैसे धार देनी है, कैसे उनकी जीत का सहरा बांधा जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं।
चंपावत उपचुनाव में प्रचार को गति देने का काम हो रहा है। हालांकि सामने जो प्रत्याशी हैं वो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। उनको हार का स्वाद चखाना खासा मुश्किलों भरा होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन करण माहरा साफ तौर पर इस बात को लेकर संजीदा है कि कैसे भी करके चुनाव को इतना महत्वपूर्ण कर दिया जाए कि अगर हार भी होती है तो वो सही मायनों में हार लगे, ऐसा ना हो कि एक वॉकओवर जैसी स्थिति यहां पर बन जाए। अगर चुनावी हार होती है बेहद ही कम अंतर से होनी चाहिए। उसको लेकर वो लगातार चंपावत विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और सभी वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया है कि आप भी चुनावी प्रचार में उतरिए और निर्मला गहतोड़ी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अब इंतजार करना होगा जब वोट डाले जाएंगे और उसके बाद परिणाम आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।